जन्मोत्सव। बहू तो पराया खून है, गिला तो तुझसे है। माँ, आप जब भी फ़ोन पर बात करती हैं हमेशा ही आपका एक ही राग और एक ही ढपली, कुछ और बात तो होती नहीं। जैसे करने के लिए बस ले देकर पैसों की ही बात लेकर बैठ जाती हो हर बार। मुझको तो उलझन सी होने लगी है आपसे बात करने में। नवीन बहुत ज़्यादा जमुना के ऊपर चिड़चिड़ाने से लगा। बेटा, कैसी चल रही है आजकल तुम्हारी नौकरी? कुछ पैसा वैसा बढ़ा कि नहीं? माता पिता के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है, ये सब भी ज्ञान रखना। जमुना बड़े दुलार के साथ समझाते हुए कहती। लेकिन नवीन जमुना के ऊपर पैसों की बात सुनकर ही झल्ला पड़ता। तो उसमें गलत क्या कर रही हूँ मैं बेटा? माता पिता के अरमान भी तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ ही जुड़ जाते हैं कि बड़े होकर बच्चे हम लोगों का समय पढ़ने पर सहयोग करेंगे। जमुना ने बड़े प्यार से भी समझाया, लेकिन नवीन ने कोई भी जवाब दिए बगैर ही फ़ोन फटाक से रख दिया। अब तो धीरे धीरे नवीन फ़ोन भी बहुत ही कम करने लगा, और जब जमुना खुद फ़ोन करती तो बहुत ही कम उठाता। जमुना अक्सर पुराने दिनों की याद में खोकर परेशान हो जाती। रघुनाथ की गांव में ही एक छोटी सी परचून की दुकान थी, और जमुना गांव के ही कुछ दो चार दनांचे लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती थी। लेकिन दोनों ही लोग अपनी हैसियत से बढ़कर भी नवीन का ख्याल रखते। गांव से शहर रोज़ सुबह 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर रघुनाथ उसको स्कूल भेजने आते, और शाम को फिर 8 किलोमीटर चलाकर उसको वापस लेकर आ जाते। और जब रघुनाथ उसको छोड़ने और लेने जाते, उस समय में जमुना दुकान को संभालती। अरे रघुनाथ दद्दा, ये गाय कब ले आए? आस पड़ोस के लोगों ने रघुनाथ के घर के बाहर गाय बंधी देकर पूछा। अरे भैया, नवीन हमारा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करने के लिए घी दूध दही तो चाहिए ही चाहिए, और बाहर का घी दूध तो असली मिलने से रहा, और उसको तो शौक़ भी बहुत है घी दूध दही का। लेकिन दद्दा, मेहनत बहुत है जानवर पालने में। लोग रघुनाथ की अवस्था देख कर कहते, क्योंकि नवीन का जन्म रघुनाथ की शादी के 12 साल बाद हुआ था। अरे भैया, कैसी बात करते हो? जब हमारा जीवन पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा ना, तो अब सारी मेहनत अपने आप ही वसूल हो जाएगी। रघुनाथ बहुत ज़्यादा सिहाते हुए कहते। नवीन था भी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार, और समय के साथ साथ बहुत बड़ा अफसर भी बन गया शहर में। अरे हमारा बबुआ तो कोई बहुत बड़े शहर में अफसर बन गया, और जल्दी ही वहाँ नौकरी करने जा रहा है। जमुना और रघुनाथ जो मिलता उसको रोक रोक कर बताते, और खुशी भी हो भी क्यों ना, एक बहुत ही साधारण परिवार और गांव का बेटा शहर में अफसर बन जाए। जब नवीन नौकरी करने गांव से बाहर जाने लगा तो सारे गांव के लोग उससे मिलने के लिए आते। नवीन बबुआ, जमुना भौजी और रघुनाथ दद्दन तुम्हारी खातिर बहुत कुछ झेले हैं। अपना सुख त्याग कर तुम्हारी खुशी के लिए समझो कुर्बान हो गए। उनका भूलियो ना। अरे ये भी कोई कहने की बात है? हम हमेशा अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखेंगे। और नवीन शहर चला गया। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ बहुत ठीक ठाक रहा। रोज़ पीसीओ पर बुलाकर माता पिता से बात करता, लेकिन धीरे धीरे शहर पहुंचकर कुछ ऐसा रंग चढ़ा नवीन के कि जैसे शायद कभी गांव में वो रहा ही नहीं। माँ, मेरे बॉस ने मेरे साथ अपनी लड़की की शादी की पेशकश की है, और तेरी मर्ज़ी क्या है? जमुना ने नवीन का मन लेने के लिए पूछा। मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, लगन निकलवा लेते हैं, और यहीं गांव में आकर शादी हो जाएगी। जमुना ने फिर बेटी की ही खुशी में खुश रहने की भलाई समझी। माँ, वो लोग गांव आकर तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। अरे बबुआ, गांव के सब लोग तुम्हारी शादी के बारे में पूछते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ आ जाइए, गांव में सबको बाद में दावत दे दी जाएगी। ठीक है, जमुना और रघुनाथ दोनों ही मायूसी से बोले, और दोनों लोग शहर पहुँच गए। लेकिन वहाँ जाकर अजीब सा लगा उन दोनों को। किसी को उन दोनों से कोई मतलब ही नहीं था। वो दोनों चुपचाप एक कोने में बैठ सब कुछ देख रहे थे। अपना बेटा ही पराया लग रहा था। कितना अरमान था बहू लाने का। बबुआ की शादी में कोई कसर नहीं बाकी रखूंगी। पूरे गांव का न्योता बांटूंगी। यहाँ तो सिर्फ 20-25 लोग, और वो भी अनजाने। जमुना की आंखों में से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। बहू कब ब्याह कर घर आ गई, पता ही नहीं चला। ना बहू को पैर छूने से मतलब, न सिर ढकने से। यहाँ तो पूरे गांव की बहुरियाँ अपनी टोला मोहल्ले के सभी बड़े बुजुर्ग के पैर छूती, और मजाल क्या चेहरे में घूंघट हट जाए। चलो घूंघट ना करे, लेकिन पैर छूकर सम्मान तो दे सकती हैं।
बबुआ हम लोग वापस गांव जा रहे हैं। जमुना ने सोचा, कम से कम एक बार तो बेटा रोकेगा। ठीक है, फिर कल सुबह सुबह निकल जाइएगा, शाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन नवीन ने एक बार भी रुकने के लिए झूठ भी नहीं कहा और दोनों मन में बहुत दुखित गांव वापस आ गए। सब गांव वालों के पूछने पर प्रशंसा करते नहीं अघाते दोनों लोग। क्यों बेटे बहू की बुराई करके अपना अपमान करना। जमुना और रघुनाथ ने एक दो बार नवीन से कहा कि बहुरिया को गांव लेकर आ जाओ, सारे गांववासी तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन नवीन ने दो टूक जवाब दे दिया कि डॉली ने शादी इसी शर्त पर की थी कि कभी गांव नहीं जाऊंगी। अब तो कुछ भी कहना बेकार था, दिल पर पत्थर रख लिया। दिन बीतते चले गए और अब तो गाहे बगाहे ही फ़ोन आता बेटे का, और ना ही कभी अपने पास बुलाना चाहता। सुनो, मेरा बड़ा मन करता है बबुआ से मिलने का। वो नहीं बुला रहा तो चलो हम ही लोग चलते हैं, और फिर उसका जन्मदिन भी आने वाला है, साथ ही मिलकर जन्मोत्सव मनाएंगे। बबुआ बड़ा खुश हो जाएगा। सोच लो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे अपनी औलाद का घर है, गड़बड़ काहे की। ठीक है फिर। और रघुनाथ के हाँ कहते ही जमुना जुट गई नवीन के मनपसंद सामान बनाने में। शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू, मठरी बेसन के सेव और गाय के दूध की गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी। और जैसे ही पहुंचे नवीन के घर, दोनों ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगा। बबुआ तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गईं। इतना कहकर जमुना नवीन को गले लगाने लगी, लेकिन नवीन कसम साकर पीछे हट गया, क्योंकि डॉली को नवीन का किसी के भी गले से निपटना पसंद ही नहीं था, चाहे फिर वो माँ ही क्यों ना हो। धक से हुआ कलेजे में जमुना के। माँ बाबूजी आप लोग अरे हमें बताते तो हम बुला लेते आपको स्टेशन से। इतने दिनों तक तो बुलाने का ही इंतज़ार करते रहे। मन ही मन चल गया रघुनाथ के। नवीन उनको ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चला गया। ज़रूर तुमने ही फ़ोन करके बुलाया होगा। डॉली की गुस्से भरी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। नहीं डॉली, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कैसे बुला सकता हूँ उनको। मैं तो इसलिए जल्दी फ़ोन भी नहीं करता हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता था कि ये लोग ऐसे आ जाएंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मैनेज करने वाली। तुम परेशान ना हो सकता है कि रुपए पैसों की ज़रूरत हो तो वही लेने आए हो। 2-1 दिन में उनको रुपए पैसे देकर वापस भेज दूँगा। ये क्या, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हमारे बेटा बहू और हम उनके ऊपर बोझ। अपनी खोख से जाया बेटा ऐसी बातें कर रहा है। बड़े मनोयोग से चुन चुन कर अपने हाथों से बनाया हुआ सामान जमुना देने आई थी डॉली को, और वो हाथों में पकड़ा सामान जमुना को मुंह चुला रहा था। उसके हाथों से सामान छूट गया। छनाक की आवाज़ हुई। वो आवाज़ तो सुन ली नवीन ने, लेकिन जो शायद बहुत अंदर तक टूट गया था जमुना के, वो शायद रघुनाथ के कोई न सुन सका। बाहर से रघुनाथ दौड़कर आए। अरे माँ, आप बाहर ही थीं? कोई ज़रूरत थी तो मुझे बुला लेती। नवीन तुरंत बात पलटते हुए बोला, तुझे बुला लेती तो तुम लोगों की सच्चाई कैसे जान पाती। मैं तो तेरे जन्मदिन के लिए अपने हाथों से बने लड्डू, मठरी और सेव तुम्हें देने आई थी, और तुम लोगों की बातें सुनकर पैर ठिठक गए। बेटा, मुझे तुम लोगों के रुपए पैसे नहीं चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को अपने जीवन यापन भर का बहुत दिया है, और गांव में अभी भी इतना प्यार और सम्मान है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी वहाँ बहुत आसानी से काट लेंगे। जमुना की आंखों में आंसू और आवाज़ में बेहद दर्द था, और उसकी दर्दनाक आवाज़ सुनकर रघुनाथ भी आंसुओं को आने से रोक ना सके। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझी हैं। गलत तो बेटा हम लोग पहले समझे थे, लेकिन अब आंखें खुल गईं। बेटा, बहू तो पराया खून थी। गिला तो तुझसे है कि तूने हम लोगों को प्यार को ना देख कर के रुपए पैसों का लालची समझा। आज तूने मेरी कोख की लाज मिटा डाली। सुनिए जी, तुरंत वापस चलिए, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। जमुना मोह की पट्टी तोड़कर रघुनाथ का हाथ पकड़कर वापस चल पड़ी। इतने बड़े दुख से उसे ये भी नहीं याद रहा कि अभी अभी थोड़ी ही देर पहले इतना लंबा सफ़र तय करके थक चुकी हैं, और फिर से इतना लंबा सफ़र। लेकिन उन सब की परवाह ना करते हुए लौट पड़ी अपने गांव वालों के पास। नवीन उनको इस तरह जाता हुआ देखकर भी रोकने का साहस ना कर सका। क्यों होता है ऐसा? बहुत ही इमोशनल थी ये स्टोरी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपसे भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों होता है ऐसा। पढ़ लिख कर क्यों भूल जाते हैं बच्चे उन्हीं माता पिता को जो उनका जीवन बनाने के लिए अपनी ज़रूरतों को भी कुर्बान करने में नहीं हिचकिचाते। ये ट्रेंड चल गया है, ये एक पैशन चल गया है कि माँ बाप सिर्फ एक पेड़ को
बड़ा करते हैं अपने सीने से अपने पेट काट काट के, और बाद में सिला क्या मिलता है वो आपके सामने है, जो आपने अभी सुना। तो प्लीज़ 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 अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और आप भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।